फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां आज मतदान हुआ, ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच में सुबह से ही लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और लगातार अलग पोलिंग बूथों पर जहां लोग मतदान करते दिखाई दिए, तो वहीं करेली के 60 फीट रोड पर लेखपाल परीक्षण केंद्र पर जहां मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां एसीपी श्वेता पांडे व अन्य अधिकारी भी पहुंचे थे और कड़ी सुरक्षा का जायज़ा लिया गया। और कड़ी सुरक्षा के बीच में करेली क्षेत्र में जहां मतदान कराया गया, तो वहीं लोगों से अपील करते सड़कों पर जागरूक करते दिखाई दिए एसीपी श्वेता पांडे। बता दें, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया और साथ ही प्रेरित किया, तो वहीं लोग सुबह से ही अपने घरों से निकलकर मतदान करते दिखाई दिए। ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं थी और किस तरह पर इस पर पूरे मामले पर क्या कुछ कहना था करेली के लोगों का, आइए दिखाते हैं आपको। तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के घर के सामने बने पोलिंग बूथ पर लोग वोटिंग करते दिखाई दिए और शांतिपूर्वक चकिया पर भी लोगों ने मतदान किया। और क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर लोगों का, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए भाई, यहाँ सर कोई दिक्कत नहीं हुई है, अच्छा था। मतदान करना है, हाँ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम भीड़ भाड़ भी नहीं हुई। सुबह सुबह चले आए हैं, सन्नाटा हुई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ भीड़ तो है लेकिन उतना नहीं है, अभी तो कोई शुरुआत सुबह है, और धीमे धीमे बढ़ेंगे, लोग आएंगे। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार श्रीवास्तव। कोई समस्या नहीं, बाकी जो कुछ है तो वो तो आदमी अपना मतदान का हक है, आदमी का हक अपना अदा करना चाहिए। तो आप लोग आए थे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भीड़ इतनी नहीं है। प्रशासन का सुविधा बहुत अच्छी है, जिस वजह से इंसान अपना आराम से कर रहा है। क्या नाम है आपका? रियाज अहमद खान। व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, हमने बिल्कुल आराम से वोट किया है, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल लाइन में सब लोग वोट दे रहे थे और अपने नंबर आने पे वोट दे दिया। सुरक्षा की क्या व्यवस्था? सुरक्षा की बिल्कुल व्यवस्था है, 10 से 12 पुलिसकर्मी अंदर तैनात हैं। परिचय बता। आदित्य चौबे। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी था। उसी बीच वार्ड नंबर 26 के एंग्लो बंगाली स्कूल मतदान केंद्र पर सपा और भाजपा के लोगों में झड़प हो गई। देखते ही देखते झड़प इतनी बढ़ गई कि आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से पोलिंग पे बैठे एजेंट का आरोप है कि यहां पर आकर भाजपा के लोग उनकी पोलिंग पर उनको धमका रहे थे और साथ ही उनके एजेंट के साथ मारपीट की गई है। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि उन्हें जाति सूचक गालियां भद्दी दी गई हैं। ऐसे में आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट ने बयान दिया है और साथ ही मौके पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है और दोनों लोगों को वार्निंग दी है। ऐसे में क्या कुछ कहना था आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट का, आइए दिखाते हैं आपको। पोलिंग पर खड़ा हूँ, भाजपा वाले प्रत्याशी हैं, मेरे पोलिंग पे आकर मेरे लोगों को धमकाया जा रहा है। अब मेरे लोगों के साथ भद्दी गालियाँ दी जा रही है, जाति सूचक गाली बक रहे हैं माँ बहन की। अब पोलिंग पे गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं। ये है, हमारे लोगों को कम से कम 10-20 लोगों को गाली बक्का गया, मारा गया है। अच्छा, आप लोग तरफ से विरोध जताया जा रहा है कि वो जो है उन लोग तरफ जताया जा रहा है कि बाउंसर लेके आए थे आप? हमारे यहाँ कोई बाउंसर नहीं है और न मेरे कोई लोग, मेरे लोग जो अपने हैं, जो पोलिंग कर रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे हैं। एससी समाज से आता हूँ, जनरल खड़ा हो रहा हूँ, माँ बहन की गाली बक रहा है। ये कैसे खड़ा हो गया एससी समाज से लोग, उसको पानी नहीं बच रहा है। बस्ता किसी कहीं और का लगा हुआ है, मेरे बस्ते पे आके गुंडागर्दी करते, मेरे लोगों को छेड़ रहे हो। वही बता रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग ये करा रहे हो, खुलेआम वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई? मेरे तरफ से मैं पुलिस वालों के ऊपर फ़ोन मिला रहा हूँ, 100% नहीं डायल हो रहा है। 112 नंबर पे कॉल किया है, अभी तक कोई नहीं सूचना है। परिचय दे दीजिए। राजेश कुमार सोनकर, पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 26। आज मैं सुबह एवीआईसी इंटर कॉलेज आया, मैं एक मेंटली डिसेबल लड़का था, मैं उससे बात कर रहा था, तो सपा के प्रत्याशी अपने स्कॉर्पियो से 4 बाउंसर लेके आए थे, काले कपड़े बाउंसर करके। उसने कहा कि 5 बजे के पहले बाद तुम्हारी हत्या कर दूंगा। सपा के प्रत्याशी राजेश सोनकर। तो इसकी कंप्लेन मैंने तो उन्होंने इंस्पेक्टर साहब बुलाया, उन लोगों ने बाउंसरों को भगाया, भाग गए बाउंसर। परिचय बता दें। अमित सिंह, प्रत्याशी वार्ड नंबर 26, भारतीय जनता पार्टी।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है, सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। ऐसे में करैली क्षेत्र में कई पोलिंग बूथ पर लगातार लोग मतदान कर रहे थे। वहीं बीच में पुलिस को फर्जी वोटिंग की सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। बता दें, लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र पर जहां मतदान केंद्र बनाया गया है, वहां पर फर्जी वोटिंग की सूचना मिलने पर तत्काल एसीपी पहुंचे और एसीपी श्वेताब पांडे और डीसीपी नगर दीपक भूकर ने 3 महिलाओं को फेक वोटिंग करते हुए पकड़ा है। ऐसे में फर्जी वोटिंग कर रही 3 महिलाओं को पुलिस पकड़कर ले गई है, जिनके पास से कूट रचित आधार कार्ड भी मिले हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना, आइए दिखाते हैं। जितने भी पोलिंग सेंटर्स हैं सिटी के, उसमें लगातार भ्रमणशील हैं। जितने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और सुपर जोन्स 2 बनाई गई हैं, तो सभी अधिकारी लगातार मूवमेंट पे हैं और हमारा यही प्रयास रहेगा लगातार कि शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो यहाँ पे नगर निकाय के हों। सुरक्षित वोटिंग हो, इसके लिए क्या है? देखिए, जैसे जिन बूथ्स पे कुछ अभी फर्जी वोटर्स की भी सूचना मिली थी, तो यहाँ पे भी अभी 3 लोगों को पकड़ा गया है जिनके पास फर्जी आधार कार्ड थे। 3 महिलाएँ थी। तो लगातार चेकिंग की जा रही है और हमारा यही प्रयास है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निपटे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीबीएस इंटर कॉलेज पर जहां फर्जी वोट डलाने का विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर लगा आरोप। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी अभिषेक राय ने लगाया आरोप। कहा, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने कुछ लोगों के साथ आए थे और फर्जी वोट डलवा रहे थे। जब पुलिस ने पकड़ा तो विधायक जी के दबाव में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसे में विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे कई गंभीर आरोप अभिषेक राय ने विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी पर लगाए हैं, जिसके बाद जब इस पर हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक से बात की गई तो उनका कहना था कि सारे आरोप बेबुनियाद है। वे विधायक हैं, उनके अंडर में 30 बूथ हैं और वे निरीक्षण करने पहुँचे थे, जहाँ पर वे प्रत्याशी से बात कर रहे थे और उनसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में कई गंभीर आरोप विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी पर लगाए हैं और एफआईआर कराने की भी बात विधायक जी द्वारा लगातार पिछले 1 महीने से मेरे ऊपर लगातार जो भी उनके लोग हैं, उनके 2-3 प्रमुख गुर्गे हैं जो कि बाहर से आते हैं, वो लगातार मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। और लगातार मेरे घर का निरीक्षण कर रहे हैं, लगातार मुझे ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जाने क्या हत्या कराना चाहते हैं या उनकी क्या मंशा है, मैं नहीं समझ पाता उनका क्या इंटेंशन है। और इस कृत्य में इनके श्री कमलेश तिवारी जी, जो यहाँ वर्तमान पार्षद रहे हैं पूर्व में, उनको ऊपर कई ज़मीन के कब्जा करने के आरोप भी हैं, कई ज़मीनें भी कब्जा की हैं, जिसका मैंने प्रमुखतः विरोध किया। इस चीज़ से खुन्नस खा करके पर्सनली लेकर के पर्सनली उस व्यक्ति के लिए हर स्तर बुतर के उसको बचा रहे हैं। और बचाने के साथ साथ यह मुझसे पता नहीं क्यों इतनी, आज यह आए, इनके साथ 5 गाड़ियाँ आई और रसूलाबाद में गाड़ियाँ 2 बस रुकी और 2 बस रुके, उससे 10-10 की उसमें औरत और लड़कियां आने लगी। जब मुझे इस चीज़ की जानकारी मिली तो मैंने एसओ सिक्योरिटी महोदय से कहा और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है दिखवाते हैं। और उसके बाद कुछ ही देर बाद पता लगता है विधायक जी पहुंचते हैं, विधायक जी बैठ जाते हैं, तो हमें ये समझ में आ गया कि यह फर्जी मतदान जरूर का है। और इनकी गाड़ी से, जिसका नंबर भी मुझे काली रंग की स्कॉर्पियो थी, मुझे अच्छी तरह से पता है, 3 लोग उतरते हैं और वह सीधे इनके बूथ के अंदर जाते हैं और जा करके सीधे मतदान स्थल पर जाने लगते हैं। तो जिसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ में सारे प्रत्याशी रोकते हैं, इंडिविजुअल मेरे द्वारा नहीं रोका, सारे प्रत्याशियों के द्वारा रोका जाता है। और सारे प्रत्याशियों के साथ जो भी समर्थक थे उन्होंने जाके रोका और प्रशासन ने उन 3 व्यक्तियों को पकड़ा और 3 व्यक्तियों को पकड़ने के बाद उन 3 को बैठाया और विधायक जी के दबाव में उनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद विधायक जी धमकी देते हैं कि तुमको देख लेंगे और गंदे गंदे शब्दों के साथ उनके साथ के लोग और जान से मारने की धमकी देते हैं और धमकी देने के बाद चले जाते हैं। मेरा नाम अभिषेक राय, वार्ड 34, चुनाव चिन्ह मुकुट, पार्षद प्रत्याशी सिकुटी। नहीं, उल्टा यहाँ पे मैं इसकी अभी मैंने तय नहीं किया है, बाद में मैं देखूंगा कि हो सकता है मैं एफआईआर भी कराऊं। ये जिस तरीके से वहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, देखिए मैं विधायक हूँ, मुझे 30 वार्ड है मेरे अंडर में, मैं किसी भी जगह 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता। 5 मिनट आऊँगा, प्रत्याशी से बात करूँगा, निकल जाऊँगा। और 5 मिनट इन लोगों से रहा नहीं गया। 5 मिनट में आया हूँ, वहाँ पर अटैक करना, पोलिंग के ऊपर अटैक करना, हॉस्टल के लड़कों को लेके, ये तो एकदम ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। और मैंने अभी तय नहीं किया, मैं चुनाव में बिजी हूँ, लेकिन इसको पीसफुल एरिया शिवकुटी, उसमें हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है इसमें एफआईआर कराऊँ। तो आप लीगल कदम
मैं अभी इससे सोचा नहीं हूँ, लेकिन मैं हो सकता है कराऊँ, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ। शिवकुटी एक पीसफुल एरिया है और एक एमएलए 5 मिनट के लिए अगर किसी पोलिंग पे जा रहा है, 5 मिनट ज़्यादा मैं कितना दे पाऊंगा 30 वार्ड में, उसमें अटैक करना, उस पर अटैक करना, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है और बिल्कुल लीगल कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नगर निगम चुनाव 2023 का समापन हो चुका है, उसके प्रथम चरण चुनाव में जहां प्रयागराज में 31.45% निकाय चुनाव में वोटिंग हुई है, वहीं 49.93% पंचायत चुनाव में वोट पड़े हैं। आज सुबह सवेरे से ही सभी बड़े नेताओं ने वोटिंग की कमान संभाली हुई थी, जहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपना वोट डाला। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व केसरी देवी पटेल ने भी अपने मत का प्रयोग किया। अगर बात की जाए निकाय चुनाव की, तो छुटपुट घटनाओं की पूरी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। कई जगहों पर प्रत्याशियों समर्थक आपस में कहा-सुनी हुई। वहीं एक स्थान पर हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ फर्जी पोलिंग कराने का आरोप लगा, तो वहीं कई महिलाओं को पुलिस ने फर्जी कूट रचित आधार के साथ हिरासत में लिया, तो कई अन्य जगहों पर पुरुष को भी हिरासत में लिया गया। ऐसे में सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी प्रयागराज संजय खत्री का, आइए दिखाते हैं आपको। आज नगर निगम प्रयागराज महापौर और पार्षद के लिए निर्वाचन हो रहा है। आज 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज नगर निगम में 28.59% रहा है और हमारी नगर पंचायतों में लगभग 50% के आसपास रहा है। मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा है और 6 बजे तक ये मतदान होना, उसके बाद से सारी हमारी मतदान पार्टियां अपनी कार्रवाई पूरी करके मंडी की ओर आएंगे और मंडी में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग रूम बनाए, जहां पर इन सारी ईवीएम्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम में सील करेंगे। कई जगहों पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हमें 2-3 ऐसे लोग मिले हैं जिनकी आईडी को चेक किया गया तो 2 नंबर दिखाई दिए, तो उनको हम लोग जांच कर रहे हैं और फर्जी आईडी का मामला रहेगा तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज के यादगार हुसैनी सेंटर में जब लोग मतदान के लिए पहुंचे, तो जब उनका लिस्ट से नाम गायब था, तो ऐसे में लोग परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि जो लोग उनके घर में पहले ही मर चुके हैं उनके नाम लिस्ट में अभी भी हैं, मगर जो जिंदा हैं उनके नाम लिस्ट से गायब हैं और ऐसे में उन्हें वोट डालने नहीं मिला है और लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दी और लोग परेशान दिखाई दिए। ऐसे में क्या कुछ कहना था लोगों का, आइए दिखाते हैं। समस्या यही है कि जो वोटर आईडी है, मतलब वोट डालने के लिए जो लोग स्लिप बनती है, जो लोग मृत्यु हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनकी रसीद आ रही है, उनकी स्लिप है, और जो लोग हैं जिंदा उनकी स्लिप नहीं है। घर के हमारे 8-7 लोग हैं, जिसमें 2 लोगों की है, बाकी सारे लोगों की गायब है। और जो लोग नहीं हैं, 20 साल 10 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, उनकी स्लिप आ रही है। और जब हम जाते, हमारा नाम मोहम्मद मोइन है। हाँ, मैं मतदान करके आया हूँ, मेरा वोटिंग हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोकसभा विधानसभा में नाम आता है, नगर निगम परिषद का जो चुनाव हो रहा है, मेयर का हो रहा है, इसमें हमारा नाम नहीं आ रहा है। हमारे फैमिली के आधे लोगों का नाम कट गया है, आधे लोगों का आया है। ये क्या वजह है, ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब में आता है, इसमें नहीं आ रहा है। शिकायत किया गया, बकायदा मशीन पर गया, इंक्वायरी किया गया, लिखा पड़ी हुई है, नाम, पता, एड्रेस, आधार सब लगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं आया। आधार होने के बाद भी वोट नहीं देने दिया जा रहा है। रूबी कलीम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।